हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। उसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगा, जो कि आज का मेन पॉइंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ आरएसी साइंटिस्ट पी की तरफ से। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए और एलिजिबल हैं, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ही आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। डीआरडीओ आरएसी साइंटिस्ट बी की तरफ से जो आपकी पोस्ट निकाली गई है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 6 जुलाई है और लास्ट डेट आपकी इसकी 29 जुलाई है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो आपका 16 अक्टूबर को होगा। तो इस तरीके से ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी निकाली गई हैं डीआरडीओ आरएसी साइंटिस्ट बी में। इसमें आपकी साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ में 579 पोस्ट निकाली गई है और साइंटिस्ट बी इन डीएसटी में 8 पोस्ट निकाली गई है और साइंटिस्ट इंजीनियर बी इन एडीए में आपकी 43 पोस्ट निकाली गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है उनके लिए एटलीस्ट, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स इन ईजी डिग्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, if done from an Indian Institute of Technology IIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखा है तो उनके लिए जो बैचलर डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और एटलीस्ट मिनिमम उनका 80% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और गेट स्कोर उनका क्वालिफाई होना चाहिए। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है उनका एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, वैलिड इसमें गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम इसमें भी 80% एग्रीगेट मार्क्स मांगा हुआ है इफ़ डन इन आईआईटी और एनआईटी। तो इसमें भी आपका जो है गेट स्कोर माना गया है कि आपने गेट कर रखा है नहीं कर रखा है क्वालिफाई। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड वैलिड गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपका क्वालिफाई गेट मांगा हुआ है और आप अगर इसमें एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखी होगी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आपका गेट स्कोर मांगा गया है क्वालिफाई और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपको इसमें मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब बात कर लेते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, वैलिड गेट स्कोर इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी आपका गेट स्कोर क्वालिफाई मांगा गया है। फिज़िक्स की जिन्होंने सिर्फ फिज़िक्स से कर रखा है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड वैलिड गेट स्कोर इन फिज़िक्स की इन्होंने फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री कर रखी होगी फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में भी सेम, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, मास्टर डिग्री आपने कर रखी होनी चाहिए केमिस्ट्री में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
और इक्विवेलेंट वैलिड स्कोर गेट स्कोर इन केमिस्ट्री, इसमें भी आपका जो है गेट स्कोर वैलिड माना जाएगा। ऑरोनॉटिकल एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन ऑरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड वैलिड गेट स्कोर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो है गेट स्कोर क्वालिफाई होना चाहिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास डिग्री मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट वैलिड गेट स्कोर इन मैथमेटिक्स, सेम इसमें भी यही है कि आपका गेट स्कोर वैलिड होगा मैथमेटिक्स में भी, और इसमें आपका मास्टर डिग्री आपने कर रखा होगा मैथमेटिक्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो स्टूडेंट्स देखा आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपने इसमें जो भी कर रखा है आप अपना नोटिफिकेशन में देखिएगा और उसमें अप्लाई कीजिएगा। और इसमें आपका अगर गेट स्कोर है तो आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा होगा वो भी नोटिफिकेशन आपकी मेंशन होगी सारी। मैं आपको लिंक इसमें डायरेक्ट DRDO का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूँगी ताकि आप डायरेक्ट वेबसाइट पे विज़िट कर सकें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की सारी डिटेल्स थी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में DRDO में जो है वो UR EWS की 28 ईयर्स रहेगी, OBC में 31 ईयर्स रहेगी और SC ST में 33 ईयर्स रहेगी। DST में स्टूडेंट्स UR EWS में 35 ईयर्स रहेगी, OBC में 38 ईयर्स रहेगी और SC और ST में 40 ईयर्स रहेगी। तो इस तरीके से इसकी एज लिमिट रहेगी। और ADA में इसमें UR EWS में 30 ईयर्स रहेगी, OBC में 33 ईयर्स रहेगी और SC ST में 35 ईयर्स रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी एज लिमिट है। तो आप ढंग से रीड कीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें ऐसा रहेगा कि आपका जो फर्स्ट गेट स्कोर और आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ये आपकी पोस्ट वाइज डिवाइड होगा कि किस में आपका क्या एलिजिबल है, कि किस में आपका रिटन एग्ज़ाम बोल रहे हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। DRDO will prepare discipline-wise and category-wise merit of aggregate of 80% weightage of marks in the written exam and 20% weightage of marks in personal interview। DRDO ने डिक्लेयर किया हुआ है कि 80% जो आपका मार्क्स होगा वो आपका उससे होगा रिटन एग्ज़ाम का, और आपका जो 20% होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आपको दोनों में ही बढ़िया स्टूडेंट्स करना है ताकि आपका मार्क्स किसी भी तरीके से आप इसमें पीछे ना रह जाए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डिटेल्स की। तो एग्ज़ाम जो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे 300 मार्क्स के। सिलेबस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, सब कुछ वो आप देख लेना। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो आपके 2 सेशन में होगा, 3 आवर्स का। हर एक एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होगा। इसमें जो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका DRDO के सेंटर्स में कराया जाएगा 7 सिटीज़ में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कानपुर में, कोलकाता में और पुणे में। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी आपको कि आप कौन सा अपना स्टेट चूज़ करते हैं। फर्स्ट में आप अपना खुद का जो आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली इसमें चूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपको दूसरा आप चूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही सेंटर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एग्ज़ाम डिटेल्स कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि आपका इसमें वैकेंसी कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब कुछ मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको इसका ऑफिशियल लिंक जो होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप डायरेक्ट DRDO की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।